Hello and welcome to Technically Explained. In the Prepare Gate Journal in 21 days, this is lecture number 80 और इस लेक्चर में हम एनालिटिकल का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन कहता है इन अ डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर exactly 8 dresses are to be displayed on 8 stands that are lined up in a straight line and number consecutively from 1 to 8 from left to right। सही है। 8 स्टैंड्स है, 8 ड्रेसेस हैं, उनके नंबर्स 1 to 8 है। देयर आर 3 ग्रीन ड्रेसेस, 3 ग्रीन ड्रेसेस हैं, 2 ब्लू ड्रेसेस हैं, 2 वाइट ड्रेसेस हैं एंड 1 tan ड्रेस। सही। आपके पास 3 ग्रीन ड्रेसेस हैं, 2 ब्लू ड्रेसेस हैं, 2 वाइट ड्रेसेस है और 1 tan कलर का ड्रेस है। ये टोटल 8 ड्रेसेस हो गए। एनालिटिकल पोर्शन में क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कंडीशंस हैं उनको माइंड में रखें। कंडीशंस पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जितना ज़्यादा टाइम आप कंडीशन पे स्पेंड करेंगे, आप उतना जल्दी ही सारे सवालात को हल कर पाएंगे। देखिए, फर्स्ट कंडीशन, एटलीस्ट वन ऑफ द ब्लू ड्रेसेस मस्ट बी नेक्स्ट टू अ वाइट ड्रेस। अब इस कंडीशन का क्या मतलब है कि ब्लू को वाइट के एडजेसेंट होना चाहिए, यानी कि ब्लू वाइट या वाइट ब्लू को ज़रूर आना चाहिए उनमें से। सही। देखिए, ब्लू ड्रेसेस 2 है, वाइट भी 2 है, लेकिन उनमें से एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि एक में ब्लू हो दूसरे में वाइट हो, या एक में वाइट हो दूसरे में ब्लू हो, आपस में एडजेसेंट हो। दूसरी कंडीशन क्या है, द tan ड्रेस कैन नॉट बी नेक्स्ट टू अ वाइट ड्रेस। अच्छा, tan और वाइट आपस में नहीं हो सकते, ये दूसरी कंडीशन है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि tan आ जाए फिर वाइट आ जाए, ना ऐसा हो सकता है कि वाइट आ जाए फिर tan आ जाए, ये उसकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, द 3 ग्रीन ड्रेसेस कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन 3 कंसेक्यूटिव स्टैंड्स। अच्छा, 3 जो ग्रीन ड्रेसेस है वो कंसेक्यूटिवली नहीं आ सकते। ऐसा नहीं आ सकता कि तीनों साथ में आ जाए, 1 2 3 पे तीनों आ जाए, तो 2 3 4 पे स्टैंड्स पे तीनों आ जाए, ऐसे नहीं होगा। सही। वो अलग अलग से आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। चौथा क्या है, स्टैंड 5 मस्ट होल्ड अ ग्रीन ड्रेस। स्टैंड 5 पे हमारे पास ग्रीन ड्रेस होना चाहिए। अब देखिए, स्टैंड 5 पे ग्रीन ड्रेस ज़रूरी है, तो अब जाहिर है कि स्टैंड 4 और 6 पे ग्रीन ड्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ग्रीन ड्रेस कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते। 5 पे ग्रीन है तो 4 और 6 पे अब ग्रीन ड्रेस नहीं हो सकते, और ना ही 3 4 5 पे ग्रीन ड्रेसेस हो सकते हैं, क्योंकि फिर कंसेक्यूटिव हो जाएगा और ये जो तीसरा कंडीशन है वो गलत हो जाएगी। अच्छा, ये चौथी कंडीशन भी हो गई। पांचवी क्या है, ईदर स्टैंड 1 और स्टैंड 8 आर बोथ मस्ट होल्ड अ वाइट ड्रेस। अच्छा, स्टैंड 1 पे या स्टैंड 8 पे या दोनों पे वाइट का होना ज़रूरी है। सही। अब देखें, आप अगर देखें जो कंडीशन नंबर 2 है कि tan ड्रेस कैन नॉट बी नेक्स्ट टू अ वाइट ड्रेस, तो अब वाइट जो है या 1 पे हो सकता है या 8 पे हो सकता है। तो मतलब ये है कि अगर आपने वाइट 1 पे कर दिया तो 2 पे tan नहीं होगा, क्योंकि फिर ये एडजस्टेंट हो जाएंगे और ये जो सेकंड कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने 8 पे वाइट कर दिया तो 7 पे tan नहीं होगा, क्योंकि ये फिर एडजस्टेंट हो जाएंगे और कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ये जो सेकंड कंडीशन है कि tan वाइट आपस में एक साथ नहीं हो सकते, वो वायलेट हो जाएगी। अच्छा, अब जब हमने कंडीशंस को समझ लिया तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डरिंग ऑफ कलर्स ऑफ ड्रेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो कंडीशंस हैं ये आपने माइंड में रखनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द ब्लू ड्रेसेस मस्ट बी नेक्स्ट टू अ वाइट ड्रेस, यानी ब्लू वाइट और वाइट ब्लू का होना ज़रूरी है साथ में। इसमें ब्लू वाइट एडजेसेंट है, ये ठीक है। क्या इसमें ब्लू वाइट एडजेसेंट है, ये देखिए बी में ब्लू वाइट एडजेसेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, बी हमारे पास गलत हो गया। क्या सी में ब्लू वाइट एडजेसेंट है, देखे ब्लू वाइट आया है, ठीक है। क्या इधर ब्लू वाइट आया, देखिए ये भी आया है। इसी तरह इधर अगर आप देखें, क्या इधर ब्लू वाइट आया है साथ में, नहीं जी, इधर भी ब्लू वाइट साथ में नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। तो अब ऑप्शन बी और ई तो आपस में गलत हो गए। अब आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। हमने एक कंडीशन को कवर कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या है, द tan ड्रेस कैन नॉट बी नेक्स्ट टू अ वाइट ड्रेस, यानी कि tan वाइट या वाइट
10 नहीं हो सकता। अब देखिए ऑप्शन ए में वाइट 10 है, ये आपके पास गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, क्या दूसरी किसी में 10 वाइट है? नहीं है जी, इसमें भी नहीं है, तो ये दूसरा कंडीशन हो गई और हमने 3 को एलिमिनेट कर दिया। तीसरा क्या है? द थ्री ग्रीन ड्रेसेस कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन 3 कंसेक्यूटिव स्टैंड्स, उनको कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अब जो आपके पास ऑप्शन रह गए हैं, क्या उसमें कंसेक्यूटिव है? ये देखिए जो सी ऑप्शन है उसमें आपके पास 3 ग्रीन ड्रेसेस कंसेक्यूटिव है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब सी भी गलत हो गया तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक होगा। स्टैंड 5 मस्ट होल्ड अ ग्रीन ड्रेस, ये देखिए ये भी इसने फॉलो किया हुआ है, और 1 पे आपके पास वाइट है तो ये भी फॉलो किया हुआ है, तो इसने सारे कंडीशंस फॉलो किए, तो आपके पास ये डी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 2। इफ ग्रीन ड्रेस इज प्लेस्ड ऑन स्टैंड 4, अनदर ग्रीन ड्रेस कुड बी प्लेस ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखें ग्रीन ड्रेस के बारे में हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि वो कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते। अच्छा, अब देखिए वो कह रहा है कि स्टैंड नंबर 4 पे ग्रीन ड्रेस है, तो ये देखिए मैं स्टैंड को दोबारा लिख लेता हूँ, 1 3 4 5 6 7 8। पहले से दिया है कि स्टैंड 5 पे क्या है? ग्रीन ड्रेस है, तो स्टैंड 5 पे ग्रीन है। अब स्टैंड 4 पे कौन सा है? स्टैंड 4 पे वो कह रहा है कि ग्रीन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो देखिए अब 3 और 6 पे ग्रीन नहीं हो सकता। विच ऑफ द ग्रीन ड्रेस कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब पे प्लेस हो सकता है, 3 और 6 पे नहीं हो सकता। तो आप इसमें 3 और 6 देखें, देखिए इसमें 3 का ऑप्शन है, तो बी पे आप प्लेस नहीं कर सकते। क्यों 3 पे नहीं प्लेस कर सकते? क्योंकि अगर आपने 3 पे प्लेस करी है तो ये फिर कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। इधर आपसे कहा है कि 3 ग्रीन ड्रेसेस कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव स्टैंड्स, फिर गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। ग्रीन को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, 3 में नहीं प्लेस कर सकते और 6 में नहीं कर सकते, 6 का ऑप्शन ही नहीं मौजूद, 3 का ऑप्शन मौजूद है, तो वो हमने टिक कर दिया। क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ ब्लू ड्रेसेस आर ऑन स्टैंड्स 1 एंड 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अच्छा, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दोबारा लिख दूँ। ब्लू ड्रेसेस स्टैंड 1 2 पे है, ग्रीन का पहले से गिवन है कि वो 5th पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, देखिए अब ब्लू के साथ वाइट का होना ज़रूरी है, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। ये देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एटलीस्ट वन ऑफ द ब्लू ड्रेसेस मस्ट बी नेक्स्ट टू अ वाइट वन, तो तीसरे पे आपके पास वाइट का होना ज़रूरी है। अब तीसरे पे वाइट हो गया। अब एक और जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो ये थे कि वाइट को 1 या 8 में से किसी पे होना चाहिए, तो अब 8 में मैं दूसरा वाइट जो है वो मैंने 8 में लगा दिया। सही। अब देखिए अब मेरे पास कौन कौन सी कंडीशंस है। मेरे पास एक कंडीशन ये है कि 3 ग्रीन आपस में साथ में नहीं हो सकते, तो अगर मैं इधर 4 पे ग्रीन लगाऊं तो इधर मैं ग्रीन नहीं लगा सकता। सही। तो मैं क्या कर लेता हूं, और अगर मैं 6 और 7 पे दोनों पे भी मैं ग्रीन नहीं लगा सकता, तो एक ग्रीन मुझे मजबूरन 4 पे लगाना पड़ेगा। अब जो दूसरा ग्रीन है मैं 6 पे नहीं लगा सकता, तो मैं 7 पे ही लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 6 पे लगाऊंगा तो 3 ग्रीन एक साथ हो जाएंगे और ये वायलेशन हो जाएगी, तो 6 पे मजबूरन मुझे 10 कलर लगाना पड़ेगा। सही। अब आप इधर देखें कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अ ग्रीन ड्रेस इज़ ऑन स्टैंड 3, नहीं जी ज़रूरी नहीं है। स्टैंड ड्रेस इज़ ऑन स्टैंड 4, नहीं जी ज़रूरी नहीं है। अ ग्रीन ड्रेस इज़ ऑन स्टैंड 4, देखिए ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। वाइट ड्रेस ऑन स्टैंड 6, जी देखें ये भी ज़रूरी नहीं है। स्टैंड ड्रेस ऑन स्टैंड 8, ये तो गलत है। तो आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि चौथे पे फिर ग्रीन का होना ज़रूरी है। सही। अगर आपने 1 2 को ब्लू कर दिया तो तीसरा वाइट ही होगा और 8वां भी वाइट होगा। अब आपके पास जब 4 5 6 और 7 रह जाएं, तो उसमें ज़रूरी है कि एक आप 4 पे ग्रीन को ले लें, क्योंकि अगर आप 4 पे ग्रीन को नहीं लेते तो फिर आपको 6 और 7 पे ग्रीन को लेने पड़ेंगे और वो वायलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ स्टैंड 2 होल्ड्स अ 10 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। देखें ये बहुत आसान है। अगेन मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 को डिफाइन कर लेता हूँ। अब स्टैंड 2 पे 10 है, तो देखिए जब स्टैंड 2 पे 10 है तो हमें पता है कि वाइट किस पे हो सकता है, 1 और 8 पे हो सकता है, और वाइट और 10 आपस में एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो स्टैंड 1 पे वाइट नहीं होगा, तो वाइट किधर होगा? स्टैंड 8 पे होगा। तो स्टैंड 8 जो है मस्ट होल्ड अ वाइट ड्रेस, तो ये आपके पास ई ऑप्शन ठीक हो गया। देखिए जब 2 पे 10 हो गया तो 10 के साथ वाइट नहीं हो सकता, तो 1 पे वाइट नहीं हो सकता।
अब वाइट या 1 पे हो सकता है या 8 पे हो सकता है या दोनों पे हो सकता है। अब 1 पे तो नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है वो 8 पे ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ स्टैंड 1 एंड 3 होल्ड ग्रीन ड्रेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू एक्सेप्ट। देखें, अब अगेन मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ड्रेसेस हैं उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब 1 पे ग्रीन है, 3 पे ग्रीन है, 5 पे तो ऑलरेडी गिवन है कि ग्रीन है, वो कंडीशन में ग्रीन है, सही। 5 में थ्रू आउट ग्रीन है। ये देखें, ये कंडीशन आप देखें, स्टैंड 5 मस्ट बी अ होल्ड अ ग्रीन ड्रेस, सही। अब ये मैंने 3 ग्रीन ड्रेसेस तो मैंने डिफाइन कर दी। वो कह रहे हैं कि एनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू एक्सेप्ट। देखें, अब आपके पास वाइट जो है या 1 या 8 पे होगा, तो वाइट आपके पास इधर हो गया। अब जब 8 पे आपके पास वाइट हो गया, तो 7 पे आपके पास जो है वो 10 ड्रेस नहीं हो सकता। अगर आप इधर 10 7 पे 10 लगाएंगे तो ये वायलेशन हो जाएगी, 10 और वाइट आपस में साथ नहीं हो सकते। तो इसमें आपका के पास राइट ऑप्शन क्या है कि स्टैंड 7 जो है वो 10 ड्रेस होल्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि 10 और वाइट की नहीं लगती। अब जब वाइट 1 पे नहीं है तो वो 8 पे होगा। अब 7 पे आप 10 को नहीं ला सकते, तो इसलिए आपके पास ये जो ई ऑप्शन है वो ठीक है। अ बुक सोसाइटी होल्ड 2 डिस्कशन सेशंस ईच समर। द डिस्कशन लीडर ऑफ द सोसाइटी इज सेलेक्टिंग 2 सेट्स ऑफ बुक। कितने सेट्स ऑफ बुक है? 2 सेट्स ऑफ बुक, जो कि सेट 1 एंड सेट 2 के नाम से है। फॉर द सेशंस के लिए शी इज चूजिंग फ्रॉम 7 बुक्स। टोटल बुक्स हमारे पास 7 बुक्स है, 7 बुक्स है। और उन 7 बुक्स के जो नाम है वो आपके पास F G H I J K और L है। ये आपके पास 7 बुक्स है। सेट 1 विल contain 4 ऑफ द बुक्स एंड सेट 2 विल contain द अदर 3 बुक्स। सेट 1 में 4 बुक्स होंगे, ये हम अपने साथ लिख लेते हैं कि सेट 1 में 4 बुक्स होंगे। और सेट 2 में जो है वो आपके पास 3 बुक्स होंगे, ठीक है ना। टोटल 7 बुक्स है, 2 सेट्स है, सेट 1 में 4 बुक्स है, सेट 2 में 3 बुक्स है। द लीडर मस्ट सेलेक्ट द बुक्स फॉर ईच ऑफ दी फॉर ईच सेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। अब हम रूल्स को देखते हैं। F कैन नॉट बी इन द सेम सेट एज G। ये आपके पास जो पहला रूल है कि F और G आपस में एक साथ नहीं हो सकते। अब इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर F सेट 1 में है तो G सेट 1 में नहीं हो सकता, G को सेट 2 में होना पड़ेगा। अगर G सेट 1 में है तो F सेट 1 में नहीं हो सकता, उस केस में F फिर सेट 2 में हो जाएगा, यानी कि एक सेट में दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है? इफ J इज इन सेट 2 L मस्ट आल्सो बी इन सेट 2। अगर J सेट 2 में है, इफ J इज इन सेट 2 L मस्ट आल्सो बी इन सेट 2। अगर J सेट 2 में है तो L को भी सेट में होना पड़ेगा, सही। तीसरा क्या रूल है? तीसरे रूल को मैं इधर लिख लेता हूँ। इफ L इज इन सेट 1 I मस्ट आल्सो बी इन सेट 1। अगर L सेट 1 में है तो I को भी सेट 1 में होना पड़ेगा। तो ये आपके पास रूल्स है। क्वेश्चन को हमने समझ लिया कि 7 बुक्स है, 2 सेट्स में डिवाइड करने, एक सेट में 4 बुक्स है, दूसरे में 3 है। F और G आपस में एक साथ नहीं हो सकते। अगर J सेट 2 में है तो L सेट 2 में होना उसका ज़रूरी है। अगर L सेट 1 में है तो I का सेट 1 में होना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं इधर लिख लेता हूँ जी सेट 1 को, सेट 1 एंड सेट 2। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं ऐसे लिख लूँगा ताकि मेरे लिए आसानी हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इफ़ F एंड L आर इन सेट 2। देखिए सेट 2 में आपके पास F एंड L हो गए। देखें अब F L हो गया, 2 बुक्स हो गए, तो अब तीसरा आपके पास एक ही बुक रहता है। अब वो तीसरा कौन सा हो सकता है? देखें वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो G नहीं हो सकता। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ़ F एंड L आर इन सेट 2 एनी ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कैन आल्सो बी इन सेट 2 एक्सेप्ट। तो देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि F और G एक सेट में नहीं हो सकते, तो इस तीसरे में कोई भी हो सकता है दूसरा, लेकिन G नहीं हो सकता, सही। तो F और G आपस में साथ में नहीं हो सकते, तो इसलिए अगर सेट 2 में H भी हो सकता है, I भी हो सकता है, J भी हो सकता है, K भी हो सकता है, लेकिन G नहीं हो सकता, क्योंकि G और F की आपस में नहीं बनती, वो एक सेट में नहीं हो सकते। तो इसलिए आपके पास A ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ एल इज़ इन सेट वन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगेन ये आपके पास सेट वन है, ये आपके पास सेट टू है। क्या कहता है, इफ़ एल इज़ इन सेट वन, अगर एल सेट वन में है तो देखें इधर हम ऑप्शंस देखते हैं। ये देखें, इफ़ एल इज़ इन सेट वन आई मस्ट आल्सो बी इन सेट वन, तो मैं डायरेक्टली आई इधर लगा दूंगा। अब आई भी सेट वन में होगा। अब आप ज़रा दूसरी कंडीशन पे गौर करें, इफ़ जे इज़ इन सेट टू एल मस्ट आल्सो बी इन सेट टू। तो मैं इधर अब जे नहीं लगा सकता क्योंकि एल आपके पास सेट वन में मौजूद है। सही, अगर मैं इधर जे लगाता तो मुझे एल भी लगाना पड़ता, लेकिन एल तो सेट वन में मौजूद है, तो इसलिए आपके पास इधर जे भी मौजूद है। तो ये कंफर्म बात है कि आपके पास इधर जे भी मौजूद है, ये बात कंफर्म हो गई है। चौथी बात क्या है, क्योंकि एफ और जी आपस में एक साथ नहीं हो सकते, तो या तो ये चौथी पोजीशन पे एफ आएगा, अगर एफ नहीं होगा तो इस चौथे पोजीशन पे या तो फिर जी आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इधर एफ आ गया तो जी इधर आएगा, अगर इधर जी आ गया तो एफ इधर आएगा, और बाकी जो दो है वो दोनों केसेस में आपके पास इधर आएंगे। बाकी आपके पास कौन कौन से रहते हैं, आपके पास एक एच रहता है, दूसरा आपके पास के रहता है। तो देखिए आपके पास टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। देखिए आपको गिवन है कि एल सेट वन में है, जब एल सेट वन में है तो अकॉर्डिंग टू रूल 3 आई का भी सेट वन में होना ज़रूरी है। मैंने आई लगा दिया। अब देखिए दूसरा रूल ये है कि अगर जे सेट टू में है तो एल सेट टू में होगा। अब जे को मैं सेट टू में नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि एल भी सेट टू में फिर होना ज़रूरी है, और एल आपके पास सेट वन में है, तो मुझे मजबूरन जे इधर लगाना पड़ा। अब चौथी पोजीशन का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एफ और जी आपस में एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर एफ इधर एफ है तो सेट टू में जी होगा, अगर इधर जी है तो सेट टू में जो है वो एफ होगा। तो आपके पास दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन एच और के जो है वो दोनों में सेट टू में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ट्रू कौन सा है कि एच भी सेट टू में होगा, के भी सेट टू में होगा। तो ये देखिए, ये जो बी ऑप्शन है उसमें है कि एच इज़ इन सेट टू, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है आप नीचे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखें। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तभी जाके आपको समझ आएगी। 14 है, इफ जे इज इन सेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अच्छा, अगेन सेट वन और सेट टू। अब जे सेट टू में है, जब जे सेट टू में है तो इधर आप अगेन कंडीशंस पे आ जाए। इफ जे इज इन सेट टू एल मस्ट आल्सो बी इन सेट टू, तो मैं इधर क्या करूंगा, मैं इधर एल लगा दूंगा। सही, अब एल हो गया। अब इधर जो तीसरा होगा वो अगेन या एफ होगा या जी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने इधर एफ जी तो मैं साथ में नहीं लगा सकता, अगर मैं कोई और एलिमेंट लगाऊं एच लगाऊं तो फिर इधर सेट वन में एफ जी साथ में हो जाएगा। एफ जी साथ में होना वायलेशन है, एफ कैन नॉट बी इन द सेम सेट एज जी। तो इधर आपके पास ये जो तीसरा पोर्शन है इसमें या आपके पास जी आएगा या आपके पास एफ आएगा। अगर जी आएगा तो इधर एफ होगा, अगर एफ आएगा तो इधर जी होगा। सही, तो ये जो पोर्शन है इधर आपके पास जी और एफ होंगे। बाकी जो तीन रह गए आपके पास वो सारे के सारे किधर होंगे, वो इस सेट वन में होंगे। तो आपके पास जो क्या नाम है, आई है, एच है और के है, वो आपके पास इसी सेट वन में होंगे और इसके साथ जी या एफ में से एक होगा। अगर इधर जी है इधर एफ होगा, अगर इधर एफ है इधर जी होगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझते कि वो क्या पूछ रहा है। इफ जे इज इन सेट टू, वो हो गया, जे है तो एल साथ में होगा और तीसरे में जी और एफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। एफ इज इन सेट टू, देखें मस्ट बी ट्रू, ज़रूरी है कि उसका होना वो मस्ट है कि वो ट्रू हो। एफ इज इन सेट टू, देखिए हो भी सकता है हो नहीं भी हो सकता, हम जी और एफ दोनों लगा सकते हैं। जी इज इन सेट टू, अगेन हो भी सकता है हो नहीं भी हो सकता, क्योंकि एफ और जी में हम कोई एक लगा सकते हैं। आई इज इन सेट वन, देखें आई का सेट वन में होना जरूर को समझते हैं। A conference organizer must select exactly 3 speakers to respond to the special issue to be presented by the invited speaker. इतने टोटल स्पीकर सेलेक्ट करने हैं 3। सही, The 3 speakers will be selected from 7 volunteers. 3 स्पीकर सेलेक्ट करने हैं 7 वॉलंटियर में से, of whom 4 Irfan, Kamran, Liaquat and Mohsin are known to be positively to the speaker's point of view.
The other three, Shabir, Tahir and Usman, are known to be negatively to the speaker's theoretical point of view. अच्छा, इधर मैं लिख लेता हूँ कि पॉजिटिव में मेरे पास कौन कौन से है। पॉजिटिव में मेरे पास इरफान को आई से डिनोट कर लेता हूँ, कमरान को के से, लियाकत को एल से और मोहसिन को एम से। और नेगेटिव में मेरे पास शबीर, ताहिर और उस्मान है। सही। अब कंडीशंस को देखते हैं। इन सेलेक्टिंग द थ्री स्पीकर्स द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। नंबर वन, at least one positively speaker and at least one negatively speaker must be among those selected। at least का मतलब एक या एक से ज़्यादा, तो एक स्पीकर पॉजिटिव और एक नेगेटिव का होना ज़रूरी है। सही। पॉजिटिव से भी एक स्पीकर होगा, नेगेटिव से भी एक स्पीकर होगा। अब पॉजिटिव से अगर दो होंगे तो नेगेटिव से एक होगा, क्योंकि टोटल थ्री है। और अगर पॉजिटिव से एक है तो नेगेटिव से दो होंगे, और अगर पॉजिटिव से दो है तो नेगेटिव से एक होंगे। यानी कि टोटल हमने तीन ही बनाने हैं, लेकिन उसमें से एक या एक ज़रूरी है कि पॉजिटिव का हो, एक ज़रूरी है कि नेगेटिव का हो। सही। ये पहली कंडीशन है, ये आपने माइंड में रखनी है। दूसरी क्या है? इफ़ इरफान इज सेलेक्टेड ताहिर कैन नॉट बी सेलेक्टेड। तो दूसरी कंडीशन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि इरफान और ताहिर आपस में साथ में नहीं आ सकते। तीसरी कंडीशन क्या है? इफ़ ईदर लियाकत और मोहसिन इज सेलेक्टेड द अदर मस्ट आल्सो बी सेलेक्टेड। अगर लियाकत और मोहसिन में एक को सेलेक्ट किया गया तो दूसरे को भी सेलेक्ट करना चाहिए। यानी अगर इनमें से एक भी सेलेक्ट हो गया तो दूसरा भी सेलेक्ट होगा, यानी कि ये दोनों साथ में भी सेलेक्ट होंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ एल एम, लियाकत मोहसिन। चौथी कंडीशन क्या है? इधर कमरान और उस्मान इज सेलेक्टेड द अदर मस्ट आल्सो बी सेलेक्टेड। तो अगर कमरान और उस्मान में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो दूसरे को भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो इसकी कंडीशन हो गई। अच्छा, ये इसकी कंडीशन हो गई। आपने फर्स्ट कंडीशन भी माइंड में रखनी है, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन वन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्रुप ऑफ स्पीकर सेलेक्टेड। ऑप्शंस आपको गिवन है। देखें, आपने कोशिश करनी है कि आप इन ऑप्शंस को यूटिलाइज करें, इन कंडीशंस को देखें। नंबर वन कंडीशन को हम बाद में देखते हैं, नंबर टू से शुरू करते हैं। इरफान और ताहिर आपस में साथ में नहीं हो सकते। अगर आप बी देखें, इसमें इरफान और ताहिर दोनों मौजूद हैं, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें इरफान और ताहिर मौजूद है? नहीं। तो आपके पास अभी भी चार ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तीसरी कंडीशन क्या है कि लियाकत और मोहसिन, अगर उनमें से एक भी हो दूसरे को होना चाहिए। अच्छा, देखिए इधर लियाकत मौजूद है, मोहसिन मौजूद नहीं है ऑप्शन डी में, तो आपके पास ऑप्शन डी गलत हो गया। तो इस तरह से आपने ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर दिया। क्या कोई दूसरा ऐसा है? इधर लियाकत भी मौजूद है, मोहसिन, ये भी ठीक है, ये ठीक है, सही है। इस तरह कोई दूसरा है? नहीं जी, तो दूसरा कोई एलिमिनेट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी हो गया आपके पास। तीसरा है कि अगर कामरान और उस्मान में से एक सेलेक्टेड हो तो दूसरा भी सेलेक्टेड होगा। अच्छा, इधर तो दोनों सेलेक्टेड है का, इधर देखें, इधर उस्मान सेलेक्टेड है, कामरान नहीं सेलेक्टेड ऑप्शन ई में। तो ये जो ऑप्शन ई है ये भी आपके पास गलत हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं और एक कंडीशन रहते हैं। अब वो कह रहा है कि एक पॉजिटिव स्पीकर का होना ज़रूरी है और एक नेगेटिव का। इरफान, लियाकत एंड मोहसिन। इरफान, लियाकत एंड मोहसिन सारे के सारे पॉजिटिव से हैं, नेगेटिव से कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन रह गया वो आपके पास सी रह गया, यानी कि कमरान, शबीर एंड उस्मान। देखिए, अगर कमरान आया है तो उस्मान का आना ज़रूरी है, वो ऑप्शन इधर ठीक है। दूसरी बात ये है कि कमरान पॉजिटिव से है तो एक पॉजिटिव से हो गया, और शबीर नेगेटिव से है तो एक नेगेटिव से भी हो गया। उस्मान भी नेगेटिव से है, लेकिन एक का होना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा भी तो नेगेटिव हो सकते हैं। सही है, टोटल थ्री है। तो आपके पास इसमें ये सी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ इरफान इज सेलेक्टेड एज अ स्पीकर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी अमोंग दोज इंक्लूडेड। अच्छा, अब इरफान को एज अ स्पीकर सेलेक्ट किया गया है। सही। अब हमें ये भी पता है कि इरफान, इधर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लेता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि टोटल मैंने तीन स्पीकर सेलेक्ट करने। अब जब इरफान सेलेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है दो और स्पीकर मैंने सेलेक्ट करने हैं। सही। और उसके लिए ये भी शर्त है कि एक नेगेटिव में भी होना ज़रूरी है। दो भी हो सकते हैं लेकिन एक का होना बिल्कुल ज़रूरी है नेगेटिव में। तो जब इरफान सेलेक्ट हो गया है तो अब मैं दूसरा कौन सा सेलेक्ट करूं?
देखिए आप इन कंडीशंस को अगेन आप समझने की कोशिश करें। अब जब इरफान सेलेक्ट हो गया तो ताहिर को तो मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, तो टोटल मेरे पास कितने हैं, 7 है। तो ताहिर तो चला गया, ये जो ताहिर है वो चला गया। ताहिर कैन नॉट बी सेलेक्टेड, तो आपके इधर मैं दोबारा 7 के साथ दोबारा लिख लेता हूँ, IKLM और STU। ये टी जो है ना वो चला गया, ताहिर तो क्रॉस हो गया, क्योंकि जब इरफान सेलेक्ट हो गया ताहिर नहीं सेलेक्ट हो सकता। अब आपके पास नेगेटिव 2 रहते हैं, इसमें से आप एस या यू में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि अगर आपने इसमें से लियाकत सेलेक्ट कर दिया या मोहसिन सेलेक्ट कर दिया तो आपको दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देखिए ना, यही कंडीशन है दूसरी की, लियाकत और मोहसिन को दोनों होने चाहिए। अगर आप पॉजिटिव से दूसरा लियाकत या मोहसिन सेलेक्ट करते हैं तो आपको दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इधर लियाकत और मोहसिन लिखूंगा तो नेगेटिव में कोई नहीं होगा, तो फिर ये कंडीशन गलत होगी, क्योंकि एक नेगेटिव में भी होना चाहिए। तो मतलब मैं लियाकत और मोहसिन को भी नहीं सेलेक्ट कर सकता। अब देखिए मेरे पास कामरान रह गया है और शबीर और उस्मान रह गया है। तो अब मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ढूंढूं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर कामरान सेलेक्ट हो गया तो उस्मान भी उसके साथ ही सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो अगर मैं कामरान सेलेक्ट करूं तो मुझे उस्मान भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए जी, मैं कामरान को सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर देखते हैं कि मेरे पास ऑप्शन सही आता है कि नहीं आता। तो मैंने इधर कामरान सेलेक्ट कर दिया, इधर मुझे उस्मान सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो मैंने इसमें सेलेक्ट कर चुका। अच्छा, अब ये तो वो वाला ऑप्शन है कि जब हमने पॉजिटिव में 2 कर दिए। अगर मैं नेगेटिव में 2 करना चाहूँ तो फिर क्या होगा, सही मतलब इरफान तो गिवन है कि सेलेक्टेड है, तो अगर मैं इधर पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव में 1 कर दिया, नेगेटिव में जो मेरे पास शबीर और उस्मान रहते हैं वो मैं करूँ, इधर मैं शबीर और उस्मान लिख लूँ। तो अब ये जो दूसरा मैंने लिखा है ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि कामरान और उस्मान को साथ में होना चाहिए। इधर मैंने अगर उस्मान लिख दिया तो इधर मुझे कामरान लिखना पड़ेगा, फिर तो 4 बंदे हो जाएंगे, टोटल 3 स्पीकर्स है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो मेरे पास जो सही कम्बिनेशन है वो इरफान, कामरान और उस्मान की है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या कहते हैं। इफ़ इरफान इज सेलेक्टेड एज अ स्पीकर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अमोंग दोज सेलेक्टेड। इसमें आप कामरान और उस्मान जो भी ऑप्शन आ जाए उसको टिक करें। ये देखिए इधर आपके पास उस्मान का ऑप्शन आ गया है, तो ये आपके पास ई ऑप्शन टिक हो गया। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वॉलंटियर्स दैट कैन बी सेलेक्टेड टुगेदर एज स्पीकर। अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव, टोटल 3 स्पीकर है, इरफान एंड लियाकत। इरफान लियाकत दोनों पॉजिटिव स्पीकर है। अब देखिए लियाकत के साथ मोहसिन का होना ज़रूरी है, इधर हमने कंडीशन पढ़ी थी कि लियाकत और मोहसिन दोनों, अगर एक में से एक सेलेक्ट हो गया तो दूसरा भी सेलेक्ट होगा। अब मोहसिन भी पॉजिटिव है, तो ये पहला जो है वो तो गलत हो गया, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव में कुछ नहीं है। मैं इसको मिटा लेता हूँ और हम दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कहता है इरफान एंड शबीर। तो अगर इधर इरफान हो गया और इधर शबीर हो गया, अब मुझे कौन सा दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं लियाकत तो सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ मुझे मोहसिन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं कामरान भी नहीं सेलेक्ट कर सकता क्योंकि उधर उसके साथ मुझे उस्मान को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, सही। और उधर मैं ताहिर भी नहीं सेलेक्ट कर सकता। अच्छा, अगर मैं इधर अब दूसरे में पॉजिटिव में कौन कौन से है, के है, एल है, एम है। अब इरफान के साथ मैं लियाकत नहीं सेलेक्ट कर सकता क्योंकि मुझे फिर मोहसिन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं कामरान को भी नहीं सेलेक्ट कर सकता क्योंकि उधर फिर मुझे उस्मान को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर 4 हो जाएंगे। अगर मैं इधर कामरान को सेलेक्ट करूं तो उधर मुझे फिर उस्मान को ज़रूरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएंगे फिर। तो ये वाला ऑप्शन भी अब गलत हो गया, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। तीसरा है कामरान एंड लियाकत। देखें, अगर आपने अगेन कामरान और लियाकत को सेलेक्ट कर दिया तो लियाकत के साथ मोहसिन का होना ज़रूरी है। अगेन ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो भी मैं मिटा देता हूँ। चौथा है मोहसिन एंड शबीर। अब देखिए, जब आप मोहसिन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको लियाकत को भी सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो मोहसिन के साथ आपने लियाकत को भी सेलेक्ट कर लिया, सही। मोहसिन और लियाकत पॉजिटिव हो गए, सही। अब अगर आप दूसरे साइड पे शबीर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई ऐसा ऐसे इशू नहीं है, क्योंकि हमारे सारे जो है
वो फुलफ़िल हो रहे हैं। कामरान उस्मान हमने सेलेक्ट नहीं की, लियाकत के साथ मैंने मोहसिन सेलेक्ट कर दिया, उधर शबीर सेलेक्ट हो गया, तो ये ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको ठीक नज़र आ रहा है। चलें डी ई ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। देखिए, अगर आपने मोहसिन और उस्मान को सेलेक्ट कर दिया तो मोहसिन के साथ लियाकत का भी, उस्मान नेगेटिव है, तो अगर आपने इधर मोहसिन सेलेक्ट कर दिया उस्मान को उधर, तो इधर आपको लियाकत को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोहसिन और लियाकत आपस में सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अब जब उस्मान इधर आ गया है तो इधर आपको कामरान को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन ये ऑप्शन गलत हो गया, तो आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक ऑप्शन है। मेकिंग अप एन असाइनमेंट ड्यूटी फॉर 3 नर्स टीम्स। ठीक है जी, कितने नर्स टीम्स? 3 नर्स टीम्स। ईच टीम विल बी असाइंड टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 शिफ्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ठीक है जी, 3 शिफ्ट है, 3 उसके लिए टीम्स चाहिए। इस लाइन तक अब तक हम ये समझे हैं। ईच टीम विल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग नर्सेज, 2 ऑफ द फॉलोइंग नर्सेज। हर एक टीम में 2 नर्सेज होंगी। ठीक है जी, 3 टीम्स है, 3 शिफ्ट के लिए, हर एक टीम में 2 नर्सेज होंगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नर्सेज के क्या क्या नाम हैं? हालिया, हिना, इरफाना, किरण, लुबना, मनाहिल। अच्छा, इन सब को मैं पहले लेटर से डिनोट कर लेता हूँ। गालिया को जी से, हिना को एच से, इरफाना को आई से, किरण को के से, लुबना को एल से और मनाहिल को एम से। ठीक है जी, ये नर्सेज हैं। 3 टीम्स मैंने बनाने हैं, हर एक टीम में 2 2 नर्सेज होंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। ईच नर्स विल बी ऑन एग्जैक्टली 1 टीम। जाहिर सी बात है, एक बंदा एक टाइम पे एक ही टीम में हो सकता है, 2 टीम में तो एक बंदा नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब तक हम क्या समझे हैं कि 3 टीम्स होंगे जो कि 3 शिफ्ट्स के लिए होंगे, हर एक टीम में 2 2 नर्सेज होंगी। अब कंडीशंस को देखते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि इरफाना, लुबना एंड मनाहिल हैव ईच कंप्लीटेड अ स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग। ठीक है जी, स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग को मैं इधर शॉर्टली SET लिख लेता हूँ। SET किस किस ने कंप्लीट किया है? इरफाना को मैं आई से डिनोट कर देता हूँ, इरफाना ने किया है, लुबना ने किया है और मनाहिल ने किया है। ठीक है जी, गालिया, हिना एंड किरण हैव नॉट। ठीक है, उन्होंने नहीं किया, ठीक ही बात है। हालिया, हिना एंड इरफाना ईच हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस। अच्छा, जॉब एक्सपीरियंस को ना मैं JE से डिनोट कर लेता हूँ। JE स्टैंड्स फॉर जॉब एक्सपीरियंस। वो किस किस का है? हालिया का है, हिना का है और इरफाना का है। ठीक हो गया जी। किरण, लुबना एंड मनाहिल डू नॉट। ठीक है, अभी तक हमें क्या पता चला है कि 3 टीम्स होंगे, हर एक टीम में 2 2 नर्सेज होंगी। अब इरफाना, लुबना और मनाहिल ने SET किया है, स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग, वो मैंने लिख दिया। गालिया, हिना एंड किरण ने नहीं किया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। गालिया, हिना और इरफाना ने 3 years जॉब एक्सपीरियंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो GA के नीचे मैंने GHI लिख दिया, यानी कि जॉब एक्सपीरियंस किस किस का है? गालिया का, हिना का और इरफाना का है। अब आप इसमें एक चीज़ नोट करें, कंडीशंस, ये कंडीशंस देखने से पहले आप पहले एक चीज़ नोट करें कि इरफाना का जॉब एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ये इस लाइन में भी मौजूद है, और उसका स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग भी है। तो इरफाना का क्या है? उसका दोनों है। इरफाना जो है वो दोनों में मौजूद है, उसका SET भी है, स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग भी है और जॉब एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, दूसरी कौन सी बात हम नोट कर रहे हैं? इसमें के मिसिंग है, किरण दोनों में नहीं है, यानी कि किरण के पास स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग भी नहीं है और किरण के पास जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि किरण के पास ना ही स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग है और ना ही जॉब एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, ये बात मैंने अब जहन में याद रख ली। इन ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हमारे पास ये बात ज़ाहिर हो गई कि इरफाना के पास स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस भी है, किरण बेचारी के पास दोनों नहीं है। ठीक है जी, के पास दोनों नहीं है। अच्छा, अब देखें, अब कंडीशंस की तरफ आते हैं। द डॉक्टर मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन इन मेकिंग अप द असाइनमेंट ड्यूटी। Each team must include at least 1 nurse who has completed the special emergency training program। अच्छा, हर एक टीम में एक ऐसी नर्स होनी चाहिए जिसने स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। यानी कि 3 टीमें हैं, हर एक टीम में इधर से एक लड़की होनी चाहिए, एक नर्स होनी चाहिए। ठीक है,
ईच टीम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन नर्स हु हैज़ एटलीस्ट 3 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस। अब बात समझ में आ गई। हर एक टीम में एक इधर से कोई लड़की होनी चाहिए और एक इधर से कोई लड़की होनी चाहिए। ठीक है, 3 टीम्स हैं। हर एक टीम में एक स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग से भी एक लड़की होनी चाहिए और एक जॉब एक्सपीरियंस वाली नर्स भी होनी चाहिए। तो एक इधर से एक इधर से, इसी तरह से टीम बनेगी। अब देखें, आप इरफाना दोनों में है और किरण के पास कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इरफाना और किरण को एक टीम में डाल दूं, इरफाना और किरण को एक टीम में डाल दूं, तो देखिए हमारी ये जो पहली कंडीशन है ना वो पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इरफाना के पास दोनों हैं, तो वो हमारे पास वो कंडीशन पूरी हो गई। किरण के पास कुछ भी नहीं है। अब किरण को आप किसी और के साथ नहीं डाल सकते। अगर आपने किरण को लुमना के साथ डाल दिया तो देखिए स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग तो पूरी हो गई, जॉब एक्सपीरियंस पूरा नहीं हुआ, जॉब एक्सपीरियंस वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई। इसी तरह अगर आप किरण को किसी मनाहिल के साथ डाल डाल दें, स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग से तो एक नर्स आ गई, जॉब एक्सपीरियंस वाली नर्स कहाँ है भाई? नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप गजाला के साथ डाल दें तो अगेन जॉब एक्सपीरियंस वाली तो गजाला आ गई, लेकिन स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग वाली किधर है? तो इसीलिए आप जो है ना किरण के साथ हमेशा इरफाना ही होगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपके पास इरफाना और किरण साथ में होंगे एक टीम में, चाहे वो जो भी टीम हो, पहले शिफ्ट वाली टीम हो, दूसरी, तीसरी, लेकिन इरफाना और किरण आपस में साथ में होंगे। इस स्टेटमेंट से एक बात जाहिर हो गई। दूसरी बात इस स्टेटमेंट से क्या जाहिर हो गई कि लुमना और मनाहिल एक टीम में नहीं हो सकते। क्योंकि अगर लुमना और मनाहिल एक टीम में हो गए तो फिर देखें ना, एक नर्स इधर से होनी चाहिए, एक इधर से, दोनों नर्स आप इधर से नहीं ले सकते। यानी कि लुमना और मनाहिल साथ में एक टीम में नहीं हो सकते। और जो है गजाला और जो आपके पास हिना है वो भी आपके पास एक टीम में नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपने एक टीम में गजाला और हिना को कर दिया तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके पास स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग वाली नर्स नहीं रहेगी। इसी तरह अगर आपने लुमना और मनाहिल को एक टीम में कर दिया एल एम के, तो स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग वाली दो नर्सेज हो गई, जॉब एक्सपीरियंस वाली नर्स नहीं रहेगी। तो लुमना और मनाहिल आपस में एक साथ नहीं हो सकते और गजाला और हिना भी आपस में एक साथ नहीं हो सकते। गजाला और इरफाना और इन दोनों के साथ भी इरफाना नहीं हो सकता। मैंने आपसे पहले कहा कि इरफाना सिर्फ किरण के साथ ही हो सकता है, इरफाना किसी और के साथ नहीं हो सकती। तो अब ये 3 कंडीशंस इस स्टेटमेंट से हमें पता चल चुकी है, ये भी आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात, फजाला मस्ट बी असाइंड ईदर टू शिफ्ट 1 टू शिफ्ट 2। गजाला शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में हो सकती है, यानी कि गजाला जो है ना वो शिफ्ट 3 में नहीं हो सकती। अगर आपको गजाला शिफ्ट 3 में नज़र आई तो वो गलत हो गया। तो इधर एक मैं और स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ये सारा का सारा हमारा आप कह ले के रफ वर्क है। ठीक है, तो गजाला जो है ना वो शिफ्ट 3 में नहीं होगी। ठीक है, बस इसकी मदद से अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लें, अब काफ़ी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ नर्स इज़ परमिटेड बाय द रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि इरफाना और किरण को साथ में होना चाहिए। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि गजाला शिफ्ट 3 में नहीं हो सकती। तो पहले आप गजाला शिफ्ट 3 में देख लें। वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है एक्सेप्टेबल है, तो गजाला शिफ्ट 3 में नहीं हो सकती। तो ये जो देखें ये गजाला शिफ्ट 3 में है, तो ये आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी मैंने बात की थी कि इरफाना और किरण आपस में साथ में होंगे। अब जिधर इरफाना और किरण साथ में नहीं है वो गलत है, तो आपके पास ये जो ए ऑप्शन है ये भी गलत हो गया, इरफाना और किरण साथ में नहीं है। ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया, इरफाना किरण साथ में नहीं है। सी और ई ऑप्शन आपके पास रह गया। ठीक है जी। अब दूसरी बात कि लुमना और मनाहिल और गजाहिल और हिना आपस में साथ में नहीं होंगे। तो अगर आप ई ऑप्शन देखें तो इधर गजाला और हिनर आपस में साथ में है, तो आपके पास ई ऑप्शन भी गलत हो गया। आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास सी है, तो इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। गजाला विल बी किरण's पार्टनर, नहीं जी। गजाला विल बी लुबना पार्टनर, नहीं जी। हाँ, मैंने कहा था ना इरफाना और किरण आपस में साथ में होंगे, तो इरफाना जो है वो किरण की पार्टनर होंगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इसमें से कौन सा ज़रूरी है कि वो ट्रू हो? तो इसमें यह है कि इरफाना किरण आपस में साथ में होंगी एक टीम में, जैसे मैंने इधर लिखा है। तो ये देखें, इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन ठीक है, ये मस्ट है। ऐसा ना हो तो फिर हो ही नहीं सकता।
ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, जब हमने रिस्ट्रिक्शंस को समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो हम कितना जल्दी आंसर दे पा रहे हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ द नर्सेज whom the duty officer can be assigned with मनाहिल्स पार्टनर। अच्छा, वो पूछ रहा है कि मनाहिल के साथ कौन कौन हो सकता है, एम के साथ कौन कौन हो सकता है। अब देखें, किरण और इरफाना तो आपस में साथ में हैं, तो वो दोनों तो नहीं हो सकते, ये बात तो क्लियर हो गया। दूसरा, इधर जो हमने मेंशन किया है कि मनाहिल के साथ कौन नहीं हो सकता, वो हमने इधर मेंशन किया है। लुमना जो है वो मनाहिल के साथ नहीं हो सकती, तो अब लुमना भी नहीं हो सकती, किरण और इरफाना तो पहले से नहीं है, लुमना भी नहीं हो सकती। अब और कौन कौन रह गए, एक गजाला रह गई, गजाला हो सकती है, और एक हिना हो सकती है। तो ये दोनों मनाहिल के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो आपने गजाला और हिना को ऑप्शंस में ढूंढना है। ये देखिए, जो डी ऑप्शन है ना, गजाला और हिना, ये आपस में आपके पास ठीक है, ये दोनों इसकी पार्टनर्स हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास मनाला और गजाला, मनाहिल और गजाला भी पार्टनर हो सकते हैं, और मनाहिल और हिना भी आपस में पार्टनर हो सकते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि मनाहिल के कौन कौन से पार्टनर्स हो सकते हैं टीम में, तो गजाला भी हो सकती है, हिना भी हो सकती है। तो इसलिए आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। इसको ज़रा मैं मिटा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रही हैं। क्वेश्चन 8 कहता है, इफ़ हिना इज़ असाइंड टू शिफ्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अच्छा जी, इधर मैं शिफ्ट 1, इधर शिफ्ट 2, इधर शिफ्ट 3 कर लेता हूँ। ठीक है जी। हिना जो है वो शिफ्ट 2 में है, ठीक हो गया। अब आप देखें, किरण इरफाना आपस में साथ में ही होंगे, ठीक, मैं इसको शिफ्ट 3 में कर लेता हूँ जी। ये किरण हो गया, ये इरफाना हो गया, इनसे जान छूट गई। ठीक है, गजाला या शिफ्ट 1 में होगी या शिफ्ट 2 में होगी। ठीक है जी। अब आप देखें कि गजाला को मैं शिफ्ट 1 में कर लेता हूँ। ठीक है जी, गजाला को मैंने शिफ्ट 1 में कर लिया, ठीक हो गया। अब देखें, आपके पास एक लुबना रह गया, एक आपके पास मनाहिल रह गई, ठीक हो गया। अच्छा, ये कंडीशंस भी हमने देखने हैं कि देखें, गजाला और हिना आपस में साथ नहीं हो सकती, तो इसलिए ये इधर मैंने गजाला हिना को आपस में साथ में नहीं लगाया। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इधर भी लुबना हो सकती हैं, इधर भी लुबना हो सकती हैं। अगर आप मनाहिल को इधर कर लें ये भी ठीक है। इसी तरह अगर आप मनाहिल को इधर कर ले, लुबना को इधर कर ले, फिर भी ठीक है। किरण और इरफाना को हमने कांस्टेंट रहने दिया, तो ये जो दोनों जो आपके पास ऑप्शंस हैं दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें से देखते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। किरण इज असाइंड टू शिफ्ट 1, देखें, ठीक है। अब अगर आप किरण और इरफाना को शिफ्ट 1 में करें तो हिना के साथ तो गजाला नहीं हो सकती, गजाला को फिर आपको शिफ्ट 3 में करना पड़ता था। तो फिर क्या हो जाता कि हमारी कंडीशन गलत हो जाती, क्योंकि मैंने कहा था कि गजाला शिफ्ट 3 में नहीं हो सकती। तो ये जो आपके पास किरण इज असाइन टू शिफ्ट 1 है, ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास गलत है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। दूसरा ऑप्शन है किरण इज असाइन टू शिफ्ट 3। लेकिन ये ऑप्शन आपको ठीक नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए, जब हिना शिफ्ट 2 में हो गई, उसके साथ आप गजाला लगा नहीं सकते, और फिर आप शिफ्ट 3 में गजाला को यूज़ नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है आप शिफ्ट 1 में ही गजाला को यूज़ करेंगे। जब आपने गजाला को यूज़ कर लिया तो उसके साथ लुबना और मनाहिल तो आ सकते हैं, लेकिन किरण नहीं आ सकती। तो किरण की जो प्लेस है वो आपके पास शिफ्ट 3 है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो ठीक है। लुबना इज असाइन टू शिफ्ट 1 जी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, इधर मैंने शिफ्ट 1 में लुबना की है, इसमें दूसरे में की है, ज़रूरी नहीं है, तो ये भी मस्ट नहीं है। मनाहिल असान टू शिफ्ट 2, ज़रूरी नहीं है, इधर मैंने मनाहिल सेकंड में किया है, इधर फर्स्ट में किया है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपके पास इधर जो राइट आंसर है वो है किरण इज असाइन टू शिफ्ट 3, ये मस्ट है। क्योंकि जब आपने हिना को शिफ्ट 2 में डाल दिया जो कि गिवन है, अब गजाला को आप शिफ्ट 2 में नहीं डाल सकते, अब आपकी मजबूरी है, आपको गजाला को शिफ्ट 1 में ही डालना पड़ेगा। अब गजाला जो है ना, शिफ्ट 1 में जब आ गई हैं तो किरण और इरफाना साथ में है, तो वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में नहीं आएंगी, वो शिफ्ट 3 में ही आएंगी, तो इसलिए किरण इज असाइन टू शिफ्ट 3। ठीक है जी। इफ लुबना इज असाइन टू शिफ्ट 3, ठीक है जी। अगेन मैं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2,
शिफ्ट 3 कर लेता हूँ। लुबना जो है वो शिफ्ट 3 में है। अब हमें पता है कि लुबना के साथ गजाला हो सकती है, ठीक है, लेकिन गजाला शिफ्ट 3 में नहीं आएगी, ठीक है, गजाला शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में आएगी। अब एक और जो कंडीशन हमने लिखी थी कि लुबना के साथ कौन सी नहीं आ सकती, लुबना के साथ, ये आप देखें इधर हमने लिखी थी, लुबना के साथ जो है ना वो मनाहिल नहीं आ सकती। ये कंडीशन हमने इस जो कंडीशन गिवन है उससे लिखी थी, क्योंकि ये दोनों एक ही फील्ड के थे। तो लुबना के साथ अब मनाहिल नहीं आ सकती, ठीक है। तो जब लुबना के साथ मनाहिल नहीं आ सकती तो जाहिर सी बात है मनाहिल आपके पास कहीं और होगी। लेट्स सपोज मनाहिल आपके पास जो है ना शिफ्ट 1 में हो गई, ठीक है। अब जब मनाहिल शिफ्ट 1 में हो गई, अगेन आपके पास गजाला भी है, गजाला आपके पास शिफ्ट 1 में भी हो सकती है, ठीक है, शिफ्ट 2 में भी हो सकती है। लेकिन शिफ्ट 2 में अब इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब अगर आपने मनाहिल को शिफ्ट 1 में किया तो इरफाना और किरण जो है वो एक ही शिफ्ट में होंगे। तो लेट्स सपोज इरफाना और किरण को मैं इधर लिख लूँ शिफ्ट 2 में। आप शिफ्ट 1 में भी लिख सकते हैं। चलिए जी, दूसरे में ये करें कि शिफ्ट 1 में आप इरफाना किरण को करें और मनाहिल और गजाला को सेकेंड शिफ्ट में कर लें, ठीक है। इधर लुबना के साथ फिर सिर्फ हिना ही रह जाती, ठीक हो गया। अगेन इस लुबना के साथ आप जो है ना उसको मनाहिल को नहीं लगा सकते, तो इसलिए उसके साथ सिर्फ फिर आपके पास हिना रह जाती है। अब ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। हिना इज़ असाइंड टू शिफ्ट 1, ज़रूरी नहीं है हिना शिफ्ट 3 में हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। इरफान इज़ असाइंड टू शिफ्ट 2, अगेन ज़रूरी नहीं है। देखें इरफाना और किरण को इधर मैंने शिफ्ट 1 में भी लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मनाहिल इज़ असाइन टू शिफ्ट 1, अगेन ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। मनाहिल शिफ्ट 2 में भी तो हो सकती है। आलिया इज़ लुबनास पार्टनर, जी देखें ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। आलिया इज़ मनाहिल्स पार्टनर, ठीक है। इधर भी आप देखें मनाहिल और गालिया आपस में हैं, इधर भी आपके पास मनाहिल और गालिया आपस में है। तो ये जो ई ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। क्यों ठीक है, देखें ना, मैंने आपसे कहा था कि गालिया के साथ देखें, इधर आप देखें इरफाना तो वैसे भी नहीं आ सकती, इरफाना और किरण, गालिया के साथ और कौन कौन नहीं आ सकती, देखें क्योंकि ये गालिया हिना एक ही फील्ड के हैं, तो गालिया के साथ हिना तो नहीं आ सकती, ठीक हो गया। अब जब हिना भी नहीं आ सकती, इरफाना भी नहीं आ सकती, ठीक है, किरण भी नहीं आ सकती, तो लुबना और मनाहिल रह गए। अब जब लुबना शिफ्ट 3 में है तो जाहिर सी बात है कि गालिया तो शिफ्ट 3 में नहीं हो सकती, इधर हमें रिस्ट्रिक्शन गिवन है। तो जाहिर सी बात है फिर कि फिर जो आपके पास जो पार्टनर है गालिया की वो कौन होगी, जो आपके पास मनाइल है वही उसकी पार्टनर हो सकती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें